उपस्थित विद्वान जनों, सभी ज्योतिषी भाइयों को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ में मीता दीदी भी आ जाए। जी, मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। डॉक्टर मुकेश शास्त्री मेरा नाम है। स्कूलिंग मेरी पिलानी राजस्थान से हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हुई। उसके बाद एमफिल पीएचडी बनारस से बीएचयू से की। 7 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपनी सेवा दी। उसके बाद मन नहीं लगा तो बाबूजी के साथ अपने प्रॉपर्टी के बिजनेस में आ गया। बाबूजी भी शौक में ज्योतिष का काम किया करते थे। मेरी भी कहीं ना कहीं मनसा जागी कि मुझे भी करना चाहिए। धीरे धीरे आया और आप लोगों से आज 15 साल हो गए, सीख भी रहा हूँ। पितरों पे बहुत अच्छा शोधन चल रहा है। एक पुस्तक लिखी जा रही है मेरे और मेरी टीम के द्वारा, और रियलिटी में पितर होते हैं। कई जगह ज्योतिष के सम्मेलन में हम जाते हैं तो लोग बोल देते हैं कि नहीं भैया पितरों पर कुछ नहीं बोलना। एक जगह अभी बनारस था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे बड़े भैया थे, मैं बहुत अच्छा कुछ तैयारी करके आया था तो शायद उनके वहाँ स्पेशल मना था कि पितरों पर कुछ नहीं बोला जाएगा। आई डोंट नो व्हाई। अगर हम ज्योतिष को मानते जानते हैं तो पितर क्यों नहीं है? अगर कोई नहीं कहता नहीं है तो स्पिरिट कम्युनिकेशन मेरा सब्जेक्ट है। मैं हिम्मत रखता हूँ बात करवाने की। आप लोग बैठे, आप अपने पितरों से अगर बात करना चाहते हैं, रियलिटी में बात होती है। तो पहले तो ज्योतिष में हमें अपने मिथ को छोड़ना होगा। जो हमारा सब्जेक्ट है सबसे अच्छा, मुस्की तो कहें वाहवाही और बाकी दूसरे सब्जेक्ट को कहें नहीं भैया इस पर कोई बात नहीं होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात और कहना चाहूंगा, छोटे छोटे उपायों को भी पकड़ें। कई बार देखा जाता है यजमान परेशान होकर दूसरे ज्योतिष भाई से हमारे पास आता है, पंडित जी महाराज गुरुजी उन्होंने तो 2 लाख 4 लाख 1.25 लाख का खर्चा बता दिया। भैया जिसकी पॉकेट में गुंजाइश नहीं उसको छोटे छोटे उपाय भी बताएं। हमारा कार्य है उसको पूर्ण करना, उसको इस भवसागर में इस फंसी हुई बवंडर से निकालने का कार्य है। तो ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा उपाय से ही खाली कल्याण होगा। जिसके पास व्यवस्था ना हो करे। तीसरा और आज का जो विकट समस्या है, भैया आप सामने से इधर आ जाए प्लीज। जो विकट समस्या है, बच्चों को मंदिर भेजने की आदत जरूर डालें। मेरी 2 बिटियां एमबीबीएस कर रही है, शायद पढ़ना के साथ साथ कुछ पूजा पाठ करना ही नहीं चाहती थी। उन्हें धीरे धीरे समझाया, मुझे लगा कि पहली शुरुआत मुझे अपने घर से करनी पड़ेगी। दोनों बिटियाओं को समझाया कि बेटा कहीं ना कहीं सनातन को पकड़ के चलोगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा तो आपका एग्जाम कैसे क्लियर हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बच्चों को जो स्कूल कॉलेज हमारे टीनेज, हमें शुरुआत अपने घर से। हम तो ज्योतिषी, हम पंडित जी, हमारा बच्चा 11 बजे सो के उठता है, व्हाटएवर जो भी रीजन रहता है डजंट मैटर, मायने नहीं रखता। लेकिन हम आदत तो डालें। सुबह नहीं डाल सकते, आजकल शेड्यूल चेंज है, बच्चे को शाम को भेजें। जब हम अपने घर से बच्चों को कहीं ना कहीं मंदिर गुरुद्वारे आदि धार्मिक स्थलों पे जाने की आदत डालेंगे तो और बच्चे भी जाना शुरू करेंगे। और एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए ज्योतिषी, एज ए पंडित जी, एज ए अच्छे सलाहकार, लोग हमारी बातों को मानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। उनके माता पिता उस बात को बोले वो नहीं मानेंगे, लेकिन हम अगर बोलते हैं तो उस बात को वो मानते हैं। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि हमें घर के प्रत्येक सदस्य को मंदिर जाने की आदत डालनी चाहिए। क्या होगा? इससे सत्य सनातन धर्म बना रहेगा और बढ़ेगा। जब सत्य सनातन धर्म ही नहीं रहेगा तो हम और आप क्या करेंगे भैया? आज कश्मीर की हालत या व्हाटएवर कहीं की भी हालत देख लीजिए। मैं किसी एक विषय को या किसी पार्टी का नुमाइंदा शीर्षक नहीं हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं। तो ऐसे कार्यक्रम करने के लिए सभी जितनी भी ये संस्थाएं हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। विशेषतः शंकर मांझी भैया और इनकी पूरी टीम को हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। सत्य सनातन धर्म के लिए ऐसे कार्यक्रम भविष्य में होते रहने चाहिए, इनकी परम आवश्यकता है। और सत्य सनातन धर्म को अगर टिकाना है, रहना है और आगे कालांतर तक चलाना है तो हमें और आपको ऐसे कार्यक्रमों को पुरजोर कोशिश करके सफल बनाना चाहिए। मेरी आदत है मैं कहीं पहुंचूं, प्रयास रहता है पहुंचने का, बिजी शेड्यूल रहता है, काउंसलर हूं, काउंसलिंग करता हूं, नहीं टाइम मिल पाता। प्रत्येक कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन जरूर कराता हूं भैया। कोशिश रहती है कि पहुंचा जाए। इफ 1% नहीं पहुंच पाया अलग बात है। मुझे यहां बैठा जो भी प्रत्येक कार्यक्रम करने वाला है वो ये नहीं कहेगा कि शास्त्री भैया आप रजिस्ट्रेशन नहीं होता। शंकर मांझी भैया उदाहरण बता देंगे मेरे ख्याल से। पहले दिन उन्होंने विचार बनाया था और शंकर मांझी भैया किसका था रजिस्ट्रेशन सबसे पहला? कहता भैया आएंगे। मैंने कहा वो समय बताएगा बट आप रजिस्ट्रेशन तो करो।
तो इस ऐसे कार्यक्रम भविष्य में होते रहने चाहिए। सत्य सनातन धर्म की जय। जय ज्योतिष, जय ज्योतिष विज्ञान, और हम सभी ज्योतिष भाइयों की भी जय जयकार। जय श्री राम। अच्छा, एक और मैं पूरी टीम का स्वागत करना चाहता हूं। वैष्णो देवी में दिल्ली से पैदल गया, दिल्ली से पैदल गया। वाइफ से किसी बात पे तुनक मिजाजी हुई कि आप ऐसा नहीं, शेड्यूल टाइट रहता है। मैंने कहा ले फिर वैष्णो देवी पैदल। तो वहां से वैष्णो देवी पैदल किया। तो अंदर पुरोहित जी ने कुछ भेंट प्रसाद रूप दिया, तो वो भेंट प्रसाद मैं दोनों भैया के लिए लाया हूं। और भैरव मंदिर गया, भैरव मंदिर गया तो भैरव जी के पुरोहित जी को भी वहां से फोन पहुंच गया मंदिर से, भवन से, कि ऐसे ऐसे कोई दिल्ली से सज्जन आए हैं, तो वहां से भी प्रसाद मिला, वो भी मैं भेंट देना चाहता हूं। दिल्ली से हम लोग 5 लोग चले थे। एक ने सोनीपत में मना कर दिया, मेरा खास मित्र था, भैया मेरी हिम्मत नहीं है, तू जाता हो जा, मैं नहीं जाऊंगा। दूसरे ने जालंधर में हाथ खड़े कर दिए, तीसरे ने बाईपास जम्मू के पास हाथ खड़े कर दिए। 2 सज्जन थे, एक को कटरा तक किसी तरह ले गया। कटरा पहुंच के उसने भी कहा भैया मैं नहीं जाऊंगा, तेरे कंधे पे लाद सकता है तो लाद ले। तो मैं अकेला ऊपर भवन तक दिल्ली से पैदल किया था। भगवती की कृपा, भैरव भगवान की कृपा सर्वदा इन पर बनी रहे। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम। थैंक यू सो मच मुकेश शास्त्री जी। और ये तो एक आशीर्वाद ही है जो वो दे रहे हैं। स्पिरिट कम्युनिकेशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मांझी भैया को ये भैरव जी का प्रसाद और सर्वदा कृपा बनी रहे। जैसे KR उपाध्याय हमारे गुरुजी ने कहा था कि क्वालिटी है, क्वांटिटी अगली बार बढ़ जाएगी। श्योरिटी 101% यहाँ मैं खड़े होकर बैठता हूँ, अगली बार ऐसा कोई भी हॉल होगा वो फुल भरा हुआ होगा, गारंटी रही इस बार। स्पिरिट कम्युनिकेशन के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, पर कोई ऐसा चैलेंज नहीं देता है कि हम उसको आपसे बात करवा देंगे इतने भरे सभा में। पर ये रियलिटी है, उसमें मैंने देखा है हितेश गुरु जी को भी ये काम करते हुए, वो कम्युनिकेट करवाते हैं। फिर हिना जी को भी मैंने देखा है करते हुए ये। अब ये थर्ड है जो बोलते हैं। नहीं हो सकता।